हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तबीयत वगैरह सही है? एकदम फाइन, फुल मस्त। रेडी हो या अभी नहीं? चलो कोई नहीं, हो जाओ रेडी फिर। कैसा लग रहा है आज? बढ़िया। वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम अमरजीत सर, योर मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कौन सा? कैलकुलस में लास्ट है ये। कैलकुलस में सबसे लास्ट में क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले क्या पढ़ा? एरिया अंडर द कर्व, है ना। उसके पहले क्या पढ़ा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके पहले तो सारे के सारे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड थे। एलसीडी है, फिर ये सब। तो अपना कैलकुलस का लास्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। फैलाओ इसको, जितने लोग देख सके। एकदम मस्त, बढ़िया से होगा। कोई ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। जब इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आराम से हो जाएगा। आज आज पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है, डिग्री और ऑर्डर, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके लिए। इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी। तो इसके बारे में देख लेंगे और इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे। आज सोल्व करने के लिए कल से स्टार्ट करेंगे, बट बनाना तो आना चाहिए कम से कम। पहले बना तो ले कि बनता कैसे है ये। तो आज बस इतना ही, 2 टॉपिक कंप्लीट करना है। छोटा सा लेक्चर होने वाला है, काफ़ी इजी टॉपिक है। और अगर इंटीग्रेशन आता है तो ये और भी ज़्यादा चिंदी है। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ही है मेनली। लेकिन हाँ, जे एडवांस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो लोग, 3-4 टॉपिक्स को मिक्स करके। उसमें एरिया अंडर द कर्व, फंक्शंस, इन सबको भी मिक्स करके बनाया जा सकता है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल टॉप लेवल तक जा सकता है। हम लोग सारे करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर के एकदम टॉप मोस्ट लेवल तक, बढ़िया से एकदम। तो स्टार्ट कर दूं या फिर रुकना है थोड़ा? स्टार्ट कर दूं, ठीक है, करते हैं। अब इसमें वेटेज क्या क्या है ये देख लो पहले। जेईई मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन, एडवांस में भी 1 से 2 क्वेश्चन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ इसमें मिक्सिंग होती है, लिमिट्स की भी, फंक्शन की भी, सारी चीजें मिक्स कर सकता है। मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में। वो आईटीएफ डाल दिया लिमिट में, क्या कर लोगे? जीआईएफ डाल दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से मान के चलो कि ऑल इन वन टाइप का है। इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा। तो कभी कभार जेई एडवांस में दो तो छोड़ो, 3-3 क्वेश्चन पैराग्राफ के साथ, एक और सिंगल करेक्ट टाइप ऐसा, या मल्टीपल करेक्ट टाइप, इस तरह का भी डाला जा सकता है। या फिर पैसेज ही आ गया, मैच द कॉलम। पैसेज के साथ साथ मैच द कॉलम भी होता है एक शिफ्ट में, तो मैच द कॉलम डाल दिया। तो ज़्यादा भी वेटेज हो सकता है, लेकिन इतना तो कम से कम रहेगा, ठीक है ना। 7 से 8 नंबर तो पक्के हैं, इतने तो आएंगे ही आएंगे। तो अब शुरुआत कर दूं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो कंटेंट पूरा का पूरा ये रहा। सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री, ये सीख लेंगे। फॉर्मेशन बना करना सीख लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना सीख लेंगे आज। उसके बाद कल से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। आज बन गया ना, बनने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग वापस, जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, यानी कि उस कर्व का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। और दोनों एक दूसरे का उल्टा, रिवर्स प्रोसेस है। उसके
तीन टाइप के मेथड सीखेंगे हम लोग। क्या क्या, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप के हिसाब से ही चेंज हो जाता है। पहला वेरिएबल सेपरेबल है, इसमें पार्टीशन होगा, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल। उसी तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर रिड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। बर्नौली साइंटिस्ट का नाम है, वही फिजिक्स वाला, फिजिक्स में पढ़ा था ना, बर्नौली इक्वेशन, काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस ग्रेविटेशन हेड इक्वल टू कांस्टेंट, वही बर्नौली है, उसी का है ये। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और सबसे लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिक्स से रिलेटेड एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देख लेंगे, कुछ केमिस्ट्री वाला एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ फिजिक्स वाला एप्लीकेशन भी आएगा। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी टाइप के पॉसिबल एप्लीकेशन है वो सारे के सारे डिस्कशन होंगे सबसे लास्ट लेक्चर में, जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। उसमें थोड़ा मजा आएगा, मतलब अच्छा लगेगा, फील आएगी कि हाँ हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा तो क्यों पढ़ा, समझ। तो सिग्निफिकेंस सबसे लास्ट में पता चलेगा। कोई नहीं, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, क्या होता है? इक्वेशन तो इक्वेशन ही होगा, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो ये रहा इक्वल टू का साइन। और डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ, इसमें एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल हो, डिफरेंशियल का मतलब डेरिवेटिव्स हो, डेरिवेटिव्स जैसे dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो किसी भी तरह का डेरिवेटिव होना चाहिए, या तो सिंगल ऑर्डर हो या डबल ऑर्डर हो, ये ट्रिपल ऑर्डर हो गया ना। इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसमें 1 बार हुआ। तो ये सब टर्म्स जिस इक्वेशन में आ जाए उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस टाइप का। लीनियर इक्वेशन होता है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्यूबिक होता है ऐसे। ठीक है, तो जैसे ये सब इक्वेशंस है ना, उसी तरीके से ये भी इक्वेशन होगा। उसके एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं पहले से, ताकि मुझे बार बार लिखना या मिटाना ना पड़े। ये तो फिक्स ही है, और भी एग्जांपल्स हैं, तो पहले जितने हैं इतने देख लेते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, ये रहा डिफरेंशियल, ये रहा इक्वल टू का साइन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ दिखने में तो लग रहा है, दिखने में तो लग रहा है, ये रहा डिफरेंशियल और ये रहा इक्वल टू साइन। पावर फ्रैक्शनल, वो पावर मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में। तो इसको फ्रैक्शनल पावर को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें एलिमिनेट हो भी जाएगा, होल 4 कर दूं तो हो जाएगा ये एलिमिनेट। डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसमें भी आ गया ना डेरिवेटिव, और ये रहा इक्वल टू का साइन, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये तीनों के तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी है, बिल्कुल है, इसमें भी आ गया डेरिवेटिव भी और इक्वल टू का साइन भी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये चारों के चारों डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल हैं। अब आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, डिग्री, ये सब। तो यहां तक समझ में आ गया, पहचान में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानना है। इक्वल टू होना चाहिए और डेरिवेटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव अकेला भी हो सकता है, मतलब कोई एक ऑर्डर का डेरिवेटिव भी हो सकता है, फिर दो दो हो सकते हैं, ये सिंगल है ये डबल ऑर्डर है। तो अब आगे चलते हैं। अब यहां से हम लोगों का चैप्टर वास्तव में शुरू होने वाला है, रियली यहां से शुरू होने वाला है। क्या क्या, तो ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डिफरेंशियल, हाईएस्ट डिफरेंशियल जो है अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी हाईएस्ट डिफरेंशियल है उसको हम लोग
ऑर्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या है, इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ऑर्डर कितना है इसका, 2 है। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार हुआ है, d2y। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डिफरेंशियल कितना, d2y/dx²। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया, 2। इसमें भी ऑर्डर कितना हो गया, 2। समझ गया। हाईएस्ट डेरिवेटिव हम लोगों को पहचानना है। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रहा, यही है ना। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। थर्ड वाले में कितना हो जाएगा, 2 नहीं 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 है। तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल फंस गया साइन इनवर्स में, कोई बात नहीं, देखते हैं निकाल करके। dy/dx इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। ऑर्डर के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ऑर्डर के लिए तो बस होना चाहिए डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल ये रहा, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने डिग्री के लिए का इंतजाम किया है। तो ये देखो कितना डिग्री है इसका, मतलब इस पर पावर कितना है, 1, यानी कि इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। इसी तरीके से इसमें भी कितना है, 1, तो 1 हो जाएगा इसका भी ऑर्डर। नेक्स्ट वाले में देखो, अच्छा ये है तुम्हारा ब्रैकेट पे है ये, इसमें कितना है, इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट हो रखा है ये d3y/dx3। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 3। तो ऑर्डर पहचानना सीख लिया, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा वही ऑर्डर है। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा उसमें जितनी बार डिफरेंशिएट किए हुए हो वही ऑर्डर है अपना। सबका ऑर्डर निकाल लिया, तो ऑर्डर तो डिफाइंड हमेशा रहता है, ठीक है, ऑर्डर तो डिफाइंड रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डर भी रहेगा। लेकिन डिग्री के बारे में देखो, डिग्री क्या है, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल। हाईएस्ट पावर किसका, हाईएस्ट डिफरेंशियल का। तो जहां कहीं भी ये ऑर्डर जहां से भी निकाल रखा है ना हम लोगों ने, ऑर्डर जहां कहीं से भी निकाल रखा है उसका हाईएस्ट पावर, ठीक है, उसका हाईएस्ट पावर आफ्टर कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू पॉलिनोमियल फॉर्म। अब पॉलिनोमियल फॉर्म, पॉलिनोमियल का क्या क्या था कैरेक्टरिस्टिक, पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहला कंडीशन तो ये होता था कि जहां कहीं भी फ्रैक्शनल पावर होता है उसको हटा दो। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा पहले। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव जो है ना वो कहीं पे फंसा हुआ ना मिले, किसी और फंक्शन के अंदर फंस गया डेरिवेटिव तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल फ्री, उसको बांधना नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं बांध देना उसको, ठीक है। अगर बांध दोगे तो फिर वो डिफाइन नहीं होगा डिग्री, समझ गए, इसलिए बांधना नहीं है, मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं फंसा होना चाहिए। अगर निकाल सकते हो फंक्शन से, देखो यहाँ पे निकल गया, फंक्शन से निकल गया, फ्री हो गया बिल्कुल बाउंडेशन से, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है कि इसके लिए डिग्री डिफाइन होगी। और कहीं पे फंस गया और वो निकल ही नहीं पा रहा, तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई। देखो अब डिग्री, तो डिग्री क्या है, सबका डिग्री लिखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर का यहाँ, तो ऑर्डर से निकला था, डिग्री कितनी है इसकी, 1, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, 1। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में फ्रैक्शनल पावर है राइट साइड में, है ना, तो फ्रैक्शनल पावर को पहले एलिमिनेट करना होगा, तो पहले इसको एलिमिनेट करते हैं फ्रैक्शनल पावर को।
क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड होल 4 करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ होल 4 कर दो, तो इधर हो जाएगा y प्लस dy बाई डी एक्स का पावर में 6। अब गौर से देखो, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन होगा, सबसे बड़ा पावर कौन दिख रहा है, 6 दिख रहा है, चलो यही डिग्री लिख देते है ना, लेकिन यह डिग्री नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर तो ठीक है, बट किसका, हाईएस्ट डिफरेंशियल का। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पर, ये रहा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो भी पावर रहेगा यही अपना डिग्री है, वो नहीं, वो नहीं है, ठीक है ना। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है नहीं, तो इसका पावर भले ही ज्यादा है, लेकिन ये अपना डिग्री नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिग्री कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है, 6 नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, होता है, पहली पहली बार में होता है। देखो यहाँ पर तो एक ही डिफरेंशियल है और इसकी पावर कितनी है, 1, तो डिग्री क्या हो गया इसका, 1। यहां पर देख लेते हैं, ये तो फंस गया है बेचारा। अब इसको फंस गया है तो फिर देखना पड़ेगा निकाल के, बाहर निकल पाता है या नहीं, निकाल के देखें। इसको मिटाता हूं और उसको निकाल के देखते हैं कौन सा पार्ट है ये, फोर्थ में e टू द पावर y ट्रिपल डैश, ये लिखना तो आता है ना, हाँ ये ट्रिपल डैश, और माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। ऐसा करता हूं, इसको उधर भेज देता हूं, e टू द पावर ट्रिपल वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई। अब इसको फ्री करो, क्या हो जाएगा, ln ले लो, ln लेने पर इधर हो जाएगा y ट्रिपल डैश और इधर क्या हो जाएगा, ln ऑफ एक्स वाई डैश वाई डबल डैश प्लस वाई। अब देखो इधर मैंने y ट्रिपल डैश को फ्री किया तो इधर y डबल डैश फंस गया ln के अंदर, कुछ नहीं कर सकते, एक को निकाला दूसरा फंस गया, मतलब इसके लिए डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो इसमें डिग्री क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ऐसे कैसे हो सकता है, डिग्री डिफाइन नहीं है, ऑर्डर डिफाइंड है, हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है, इसमें डिग्री का जो भी डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए इसके लिए डिग्री डिफाइन नहीं होगा, समझ गए। अब अगले में देखते हैं, dy बाई डी एक्स आ गया, इधर साइन के अंदर x प्लस वाई, इधर डिफरेंशियल तो नहीं फंसा है ना, डिफरेंशियल तो नहीं फंसा है ना, ये वेरिएबल्स हैं सिंपली, तो सिंपली साइन x प्लस वाई ये साइन ऑफ सम एंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे, डिफरेंशियल किसी फंक्शन के अंदर ना फंस गया हो, बस इतना ध्यान रखना है। तो इधर डिफरेंशियल तो नहीं फंसा, बिल्कुल नहीं, तो ये dy बाई डी एक्स की पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1, बस। अब यहां पर देखो, इधर ln dy बाई डी एक्स है ना, इसको फ्री करके देखते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कौन सा, ये छठा पार्ट है, इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस बी वाई। फ्री हो गया, कुछ फंसा तो नहीं डिफरेंशियल टर्म फंक्शन में, नहीं फंसा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो वेरिएबल है, सिंपल e टू द पावर ax प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है इससे, डिफरेंशियल तो नहीं फंसा ना इधर फंक्शन के अंदर, नहीं फंसा, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिग्री डिफाइन होगा। कितना है डिग्री इसका, पावर कितनी है dy बाई डी एक्स पे, 1, तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, मजा ही आ गया, ये तो अच्छा लग रहा है। देखो 7th वाला बढ़िया सा क्वेश्चन, इसमें होल क्यूब हो जाएगा, वैसे आएगा तो 3 ही, बट फिर भी कर लेते हैं, 3 वाई डैश की पावर 2/3 इक्वल टू 4 इंटू वाई ट्रिपल डैश माइनस 1। अब ध्यान से देखो, यहां पर फ्रैक्शनल पावर है 2/3, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब, तो क्यूब करते हैं, 3 क्यूब
वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 4y ट्रिपल डैश माइनस 1 इसका होल क्यूब करेंगे तो इसमें देखो 64y ट्रिपल डैश का होल क्यूब, इससे ज्यादा पावर तो आएगा नहीं। दूसरा वाला जो टर्म है ये क्या कहते हैं -3 इंटू 4y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर, इसमें डिग्री 2 है, इसमें y ट्रिपल डैश का डिग्री कितना है 2 है, पावर 2 है यहाँ पे, और यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो मैक्सिमम पावर कितना होगा 3 होगा ना, 3 2 1 और फिर इधर कांस्टेंट टर्म, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया इसका 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 हो जाएगी। बस इस तरीके से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं, डिग्री निकाल सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर किसी फंक्शन में फंस गया हो तो फिर उसको निकालने की कोशिश करो, और अगर डेरिवेटिव ना निकाल पाए किसी फंक्शन से बाहर तो फिर तो लग गए, फिर तो डिग्री नहीं डिफाइंड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें डिग्री डिफाइन नहीं हो पाया, बाकी सब में हो गया, राजी खुशी सब। ऑल क्लियर या पूरा क्लियर ही हो गया, कुछ पल्ले पड़ा या ज्यादा स्पीड है? ठीक है स्पीड, चलो डन, चलें आगे। ऑर्डर डिग्री समझ लिए, तब हो जाए क्या क्वेश्चन हो जाए, या फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो इकट्ठे कर लेंगे, पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है। कोई भी फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व का मतलब ये कर्व का परिवार होता है, हाँ होता है ना, बिल्कुल होता है। देखो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक लाइन है ना, इसी को मैं इस तरीके से लिख दूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस को कर रहा है ना, बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस को डिनोट कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर m और c का वैल्यू चेंज करा करके, m और c का वैल्यू चेंज करा के अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं। m का वैल्यू -1 रखा तो -x, c का वैल्यू +2 रखा, अलग अलग इक्वेशन बन गया ना। ये देखो आगे m की वैल्यू 3 ले ली और c का वैल्यू 5 ले लिया, ये दूसरा लाइन बन गया। तो इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ये एक ऐसा कर्व है जो बहुत सारे लाइंस को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फैमिली ऑफ लाइंस, समझ गए। और लाइन कर्व के अंदर आता है, ठीक है, कर्व के अंदर सब कुछ आता है, लाइन भी है, सर्कल भी है, क्यूबिक इक्वेशन है वो भी कर्व है, पैराबोलिक वो भी कर्व है, समझ गए, हाइपरबोला वो भी कर्व है, इलिप्स वो भी। तो कर्व के अंदर तो ये सारे के सारे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम लोग फैमिली ऑफ कर्व जो है उसके इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। नॉर्मली अगर कोई कंडीशन लगा दिया तो हम लोगों को पार्टिकुलर कर्व मिलेगा, ऐसे फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा इंटीग्रेट करने पर। तो देखो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एम एक्स है, सही है। अब ये मैंने हम लिया एक कर्व y इक्वल टू एम एक्स, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम, बस यही है अपना dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी m रह सकता है, ये आ तो गया डिफरेंशिएट करने के बाद, लेकिन क्या ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं, क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कंडीशन है, क्या, कि उसमें कोई भी कांस्टेंट ना हो, कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है अपना रिप्रेजेंटेशन,
उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। तो हम लोग m को एलिमिनेट कैसे करेंगे? ये अपना जो कर्व है ना, इससे एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इसको देखो ध्यान से, यहां से m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? y बाई एक्स। तो यहां से m उठाया और यहां रख दिया, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, ये सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा। मैंने ये सारे कंडीशन लिखे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जितने भी फैमिली ऑफ कर्व हैं उनका एक पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, उनका एक पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व के अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। ठीक है, अगर फैमिली ऑफ कर्व चेंज हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही फैमिली के ढेर सारे कर्व दे दिए कांस्टेंट वगैरह बना करके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होगा? नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज नहीं होगा। मतलब चेंज कब होगा? जब फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन चेंज होगा तब। दूसरा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये जो ऑर्डर है ना, यहाँ पे तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो एक ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ अलग अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ऐसे कांस्टेंट तो बहुत सारे डाल सकते हैं, लेकिन उन सबको अगर मर्ज कर किया जा सके तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट घट जाएगा। डिफरेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब देखो, जैसे e टू दी पावर c1 है प्लस c2 माइनस c3 ऐसे लिखा। अल्टीमेटली ये क्या है? एक कांस्टेंट ही तो है, c1 प्लस c2 प्लस c3, ये तीनों भी कांस्टेंट है मान के चलो। तो e टू दी पावर ये तीनों को एक साथ मिला करके घटा करके घटाव जोड़ करके सारे ऑपरेशन कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा? e टू दी पावर के, यानी कि ये खुद ही एक ही कांस्टेंट है। ये यहाँ पर फालतू में तीन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो इसको हम लोग मर्ज करके एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट के लिख सकते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब यही है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पर तो सबके सब मिला करके एक बन जाएगा, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? तीन नहीं है, एक ही है। समझ गए? तो फैमिली ऑफ कर्व में जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, मतलब उतना ही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नॉट शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा रह जाएगा उन सबको पिछले वाले जो मतलब कर्व हैं या फिर एक बार डिफरेंशियल मतलब पहला जो डिफरेंशिएशन हुआ इन दोनों में मिक्स, इन दोनों को मिला करके और फाइनल में एलिमिनेट कर देना है, फाइनली एलिमिनेट कर देना होता है। तो यहाँ पर जो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन था उसी में से m को निकाला और एलिमिनेट कर दिया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें जो हम लोगों को मिला था डिफरेंशिएट करने पे, सब्स्टिट्यूट किया, एलिमिनेशन हो गया। बस ये हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया ना, तो इसको रिप्लेस करने के बाद हम लोगों को मिला डिफरेंशियल इक्वेशन ये। तो आज हम लोगों को किससे काम है? डिफरेंशिएशन से काम है। कल से किससे काम पड़ेगा? इंटीग्रेशन से काम पड़ेगा। डिफरेंशिएशन भी होगा लेकिन कम, ठीक, डिफरेंशिएशन भी करवाऊंगा लेकिन वो क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ी तब। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व निकालना हो तो इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन का काम आने वाला है। डन।
ये रहा एक सवाल, कब आया है? 2009 में, है ना, 2009 में आया। देखते हैं इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। y इक्वल टू c1 e टू द पावर c2x, ये एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है। इसका हम लोगों को क्या निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे c1 और c2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इन दोनों को मतलब मर्ज करने की कोशिश करो, घटाने की कोशिश करो। घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते ना। ये जो c2 है ये e की पावर में फंसा हुआ है और c1 इसका कोफिशिएंट है, समझ रहे? तो ये दोनों मर्ज हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे, कोशिश करके देख लो, नहीं हो सकता। तो दो बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर भी लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, y डबल डैश, उसमें नहीं है, छोड़ो वो तो हट गया। इन सब में है, बिल्कुल है। तो हम लोग पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ये जो dy बाई dx है ना, इसी को y डैश लिखा हुआ है, और d2y बाई dx स्क्वायर को क्या लिखेंगे? y डबल डैश लिखेंगे। ये जो एक बार डैश है ना, वो एक बार डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। तो इसको लिखो, क्या होगा? c1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। e टू द पावर डब्बा का डिफरेंशिएशन e टू द पावर डब्बा, फिर इस डब्बे का डिफरेंशिएशन चेन रूल। तो इस डब्बे का डिफरेंशिएशन करोगे तो c2 बाहर आ जाएगा, तो c1 इंटू c2, समझ गया? अब c1 e टू द पावर c2x, इसको क्या लिख सकते हो? y। तो फालतू में हम लोग ज्यादा लिखने से बचेंगे, ठीक है? ये फालतू ही होता ना, c2 इंटू वाई लिख दिया, फिर इसको जहां जहां जुगाड़ बने सीधा सीधा लिखते चले जाओ। अब क्या करोगे? बोलो बोलो। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा ना, और इधर क्या हो जाएगा? c2 इंटू वाई डैश। अब c2 का क्या करें? c2 इस इक्वेशन में से उठा करके इसमें पटक देना। c2 नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इक्वेशन नंबर 2 से उठाओ c2, क्या हो जाएगा? c2 इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई, और इसको उठा करके इसमें पुट कर दो, ठीक है? इसको उठा करके इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा? वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश इंटू वाई डैश, तो वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन वाई, क्या बन गया? वाई वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर। कहाँ है ये? सी ऑप्शन, चेन्नई। अगले पे चले, हो गया ना? इजी था, वाह, इजी लगना चाहिए। ये देखो, ये कैसा है? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, यानी फैमिली ऑफ सर्कल आ गया, ये सर्कल के परिवार के बारे में जानना पड़ेगा। पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो, जनरल इक्वेशन हम लोग मानना पड़ेगा, हम लोगों को लिख सकते हैं कैसे? मान करके एक्स एक्सिस पे क्या है? सेंटर। एक्स एक्सिस पे क्या है? सेंटर। तो एक्स एक्सिस पे अगर सेंटर मानना हो तो कैसे मान सकते हैं? अल्फा कोमा 0 मान सकते हैं ना। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन लिखो, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। बिल्कुल, कुछ रेडियस मान लेंगे,
रेडियस तो बहुत वेरी कर सकता है ना, रेडियस तो वेरी कर सकता है। जैसे देखो ये एक्स एक्सिस है, ये रहा सेंटर, है ना। अब इसको सेंटर मान करके और इधर ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, तो ये ऐसा भी बन सकता है, ये तो कुछ और ही बन गया ये कुछ और ही बन गया, देखो ऐसे, एक तो ऐसे बन सकता है, ये बैलून बन रहा है, सही से बन ही नहीं रहा, एक मिनट, ये रहा सर्कल, ये रहा ओरिजिन, सही है। अब सेंटर में यहां पर बना लूं, सेंटर यहां पे बना लूं, तो ऐसा सर्कल बन जाएगा एक छोटा सा। फिर सेंटर यहां पे बना लूं तो और बड़ा सर्कल बनेगा। तो बहुत सारे सर्कल बन रहे हैं ना, कोई फिक्स तो है नहीं। फिर ये फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला इक्वेशन, समझ गए, यहां तक समझ गए। अब इसको लिख लेते हैं एक्सपेंड करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बना बढ़िया सा इक्वेशन। और बताओ क्या किया जाए, अब डिफरेंशिएट किया जाए और क्या कर लें, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश क्या है, dy बाई डी एक्स माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करोगे, क्या यही है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो बोलो, यही है या इसमें कुछ रिप्लेसमेंट करना होगा। 2 से 2 सारे के सारे कॉमन लेकर के उड़ा दो, तो x प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू अल्फा आ गया, मतलब y इंटू वाई डैश इक्वल टू अल्फा आ गया अल्फा। अब क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन का तो जरूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है ये एक ही कांस्टेंट है, अल्टीमेटली मर्ज करेंगे तो एक ही कांस्टेंट मिलने वाला है। और ध्यान से देखो यहां पर ये जो अल्फा कॉमा 0 है सेंटर, है ना, तो इसका जो रेडियस है वो कितना होगा, अल्फा के बराबर ही होगा ना, रेडियस कितना है, अल्फा के बराबर है। इसमें भी अल्फा कॉमा 0 अगर मान लो तो रेडियस कितना है, अल्फा के बराबर, तो r इक्वल टू अल्फा, है ना। तो यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो हम लोगों के पास इक्वेशन क्या बचा अल्टीमेटली सर्कल का, इतना ही बचा। अल्फा यहां से उठा करके यहां पुट कर दो, अल्फा यहां से उठा करके यहां पुट कर दो, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। तो पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1, पुट करो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस वाई डैश इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब बस रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट, ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई डैश इक्वल टू 0। अब यहां से उठा पटक, मतलब वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में, बाकी दोनों राइट साइड में भेजोगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या आ गया अपना
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश, बस इतना ही, इक्वल टू बीच में ही आ गया ना, तो वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश, ए ऑप्शन। बढ़िया, सिंपल है। फैमिली ऑफ कर्व बनाने के लिए सीख लिया आज, नहीं आता था ना। फैमिली ऑफ कर्व जब भी होगा इस तरीके से सोचना पड़ेगा, जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार इक्वेशन लिख दो जनरलाइज करके, बस। और जो भी तुम थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो कंडीशन में भी कंडीशन निकल करके और बढ़िया से इक्वेशन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सेंटर और ओरिजिन ये दोनों गिवन था, तो रेडियस भी अल्फा के बराबर ही हो गया, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इजी इजी से। पहले ऐसे आते थे, अब थोड़ा सा बदल गया जमाना, तो अब ट्रिपल ई वाले भी, मतलब जेईई मेंस वाले भी एडवांस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगे। कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर लेंगे, कितना टफ बनाएंगे। हो गया, चलो। अब इकट्ठे 3 क्वेश्चन है, एक कम था एक स्लाइड में जो 3 दे दिए हो। कोई नहीं, हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे, इजी है सारे के सारे। देखो पहला वाला देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है इस कर्व के लिए, निकाल सकते हैं? बताना निकाल करके, 1 मिनट बस, 1 मिनट में निकाल लेना है इसको। अच्छा ये बताओ, इसमें एक बार डिफरेंशिएट करने पे काम चल जाएगा या फिर दोबारा करना होगा? एक बार, हाँ ठीक, एक बार ही करना है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? एक, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे एलिमिनेशन करके और निपटा देना है, काम ही खत्म। डन, मैं स्टार्ट करूं? करता हूं। 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2a इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। अब 2 तो हर जगह कॉमन आएगा, 2 को उड़ा दो, 2 को उड़ा दो, क्या क्या बचा? x प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू a इंटू वाई डैश। ए को क्या लिख सकते हैं? वाई डैश को इधर लेकर के चले आते हैं, ए हो जाएगा x अपॉन वाई डैश प्लस वाई। अब इस a को सब्सटीट्यूट कर देना है, बस काम खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 वाई इंटू ए को ऐसे लिख दो, हो गया। थोड़ा अटपटा लग रहा है, कोई बात नहीं, वाई डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो वाई डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश। थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट, एक्स स्क्वायर वाई डैश, इधर वाई स्क्वायर वाई डैश है, इधर 2y स्क्वायर वाई डैश है, इधर शिफ्ट करोगे एक घट जाएगा तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश आ जाएगा। अब वाई डैश को एक तरफ लेकर के चले जाओ तो क्या हो जाएगा? वाई डैश इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। ये आ गया अपना फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा सा सुंदर लग रहा है, हाँ सुंदर ही बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तभी तो पूछ बढ़ेगा इसका, मतलब वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। चलो ये ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या है? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द कर्व।
कर्व नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके निकालना है। तो इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन, है ना। कर लें। 2ax प्लस 2by y डैश इक्वल टू 0। सही है। अब एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, 2a प्लस 2b। अब यहां पर आ गया प्रोडक्ट रूल का काम, आ गया ना। तो इसमें y डैश कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन y डैश, तो y डैश का स्क्वायर लिख देता हूं सीधा। फिर y कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1 और y नहीं, y कांस्टेंट y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, ठीक है, इक्वल टू 0। आ गया। दो इक्वेशन, दो अननोन, ए बी को उठाओ और पटक दो मेन इक्वेशन, सॉल्व करके निकाल लोगे या नहीं। देखो 2 से तो 2 ऐसे ही गायब होने वाले हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश। इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना, इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट करो, माइनस बी एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश प्लस बी वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। बी कॉमन आएगा, आएगा ना। वन मिनट। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, यहां पर ए बाई बी इक्वल टू माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश। यहां से ए बाई बी निकाल करके इधर सब्सटीट्यूट कर दो, यहां से ए बाई बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, बी को उधर भेजा तो माइनस वाई वाई डैश डिवाइड बाई एक्स, यहां से उठा करके यहाँ पे रख देना है। क्या हो जाएगा, माइनस वाई वाई डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश, माइनस से माइनस कैंसिल। तो अब सीधा सीधा y
वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश। आ गया, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं, हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ये तैयार। क्या पूछ रखा है, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर बताना, ऑर्डर ऑर्डर कितना है 2, जितनी बार डिफरेंशियल मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है वाई डबल डैश, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, ऑर्डर हो गया 2। और डिग्री कितनी हो गई, इसकी पावर कितनी है, वाई डबल डैश की पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1। खत्म, इजी था ना। थर्ड में क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cx प्लस, वाह क्या बात है, देखो 2c इंटू एक्स प्लस रूट सी। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या होगा 2y वाई डैश इक्वल टू 2c होगा ना, 2c इंटू रूट सी, ये तो कांस्टेंट ही है, काम ही खत्म। 2cx का डिफरेंशिएशन 2c, 2 से 2 कैंसिल, तो y वाई डैश इक्वल टू c। अब c को उठा करके वहां पटकना है, c को उठा करके वहां पटकना है, तो पटक दो इसको यहां और यहां भी, दोनों जगह। तो वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू वाई वाई डैश एक्स प्लस रूट वाई वाई डैश। अब रूट तो होना नहीं चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, तो बस वाई स्क्वायर अपॉन 2 वाई वाई डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई वाई डैश। पूरा आनंद आ गया। अब होल स्क्वायर करना होगा, तो y की पावर 4 अपॉन 4y, ये एक y तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, ये तो एक y कैंसिल हो ही जाएगा, तो y की पावर 4 का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 2y डैश, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू वाई वाई डैश। वाई डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वाई डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस, या 4y स्क्वायर, 4y डैश स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस 4xy वाई डैश इक्वल टू, इधर 4y डैश क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया अपना फाइनल। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, ऑर्डर तो पता चल ही रहा है, डबल डैश तो है नहीं इसमें, नहीं है ना, ऑर्डर कितना है 1, क्योंकि हर जगह सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसमें ऑर्डर हो गया 1। और डिग्री कितनी, मैक्सिमम पावर बताओ डेरिवेटिव का, वाई डैश का क्यूब है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई 3। बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ ये मॉडरेट था, ये मॉडरेट टाइप का था। लिख लिया, या कुछ बचा है, बचा है, चलो ठीक है, हो गया ना, डन 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 डन, आगे बढ़ जाओ। चलो इसको देखो, क्या है ये, फॉर ए फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्स लाई ऑन y इक्वल टू एक्स
इस लाइन पर सेंटर लाई कर रहा है, इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। x इक्वल टू वाई है या y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो सेंटर को कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग इसको h h k या अल्फा इस तरीके से मान सकते हैं सेंटर को। और क्या है, इफ दिस फैमिली ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाई पी वाई डैश प्लस क्यू पी वाई डबल डैश प्लस क्यू वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, then p and q are function of x y and y dash as, अब लो करो, कर सकते हो, कर तो सकते हैं बट टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। टाइम कितना लगेगा, कितना मिनट दूं बताओ, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। चलो स्टार्ट करो पहले, कम से कम फैमिली ऑफ सर्कल लिख पाओगे, लिख पाओगे या नहीं। फैमिली ऑफ सर्कल देखो, सेंटर अल्फा कोमा अल्फा मान सकते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, अल्फा कोमा अल्फा। तो सेंटर अगर ये रहा तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, सेंटर को ओ से डिनोट कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, लिख लेंगे, लिख लेंगे ना। हाँ, अब इसको एक्सपेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 अल्फा वाई प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, लिख लिया। अब डिफरेंशिएशन करना है, करो, 2 वेरिएबल आ गए ना, 2 बार डिफरेंशिएट करो और कोरिलेट करके बताओ कौन कौन सा आंसर हो सकता है इसमें। ये मल्टीपल करेक्ट है, ये क्या है, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप। इसमें एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। मैं स्टार्ट हो जाऊं, चलो 1 मिनट और या 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट ले लो। मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। हो गया, स्टार्ट करें। देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर 2 अल्फा कॉमन आ रहा है माइनस साइन के साथ, कॉमन ही ले लेता हूँ पहले, माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0।
ये रहा पहला इक्वेशन, सिंपली कर्व का इक्वेशन। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 2y डैश माइनस 2 अल्फा, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का y डैश, ये तो कांस्टेंट है तो खत्म, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब यहां से 2 हर जगह से गायब, कॉमन ले लो, जीरो की तरफ जाएगा, जीरो में चला जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा तो जीरो में ही चला जाएगा, मतलब ब्लैक होल, सब गायब, कुछ नहीं बचेगा। 0.2 जीरो, 0.5 जीरो, जो भी भेजोगे डिवीजन में सब जीरो। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, 1 प्लस ये प्रोडक्ट रूल क्या होगा, वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश, ठीक है। कैसे, तो ऐसे y का डिफरेंशिएशन y डैश, इसको कांस्टेंट रखना था तो y डैश इंटू वाई डैश स्क्वायर कर दिया। अब y डैश का डिफरेंशिएशन और y कांस्टेंट रहे, नहीं y का डिफरेंशिएशन और नहीं y, एक मिनट कर क्या रहा हूं मैं, पहले ये कांस्टेंट था इसका डिफरेंशिएशन, अब ये कांस्टेंट रहेगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको कांस्टेंट रखेंगे तो y बाई डैश आ जाएगा, और यहां पर माइनस अल्फा इंटू ये y1 का तो जीरो हो जाएगा और y डैश का y डबल डैश इक्वल टू जीरो, सही है। ठीक है, अब यहां से अल्फा निकालो, अल्फा क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, पूरे का डिवीजन में y डबल डैश, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश डिवाइड बाई y डबल डैश, ये हो गया अल्फा। अब अल्फा को बैक सब्स्टिट्यूट किसमें, इसमें, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, तो अल्फा को सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा फिर सब्स्टिट्यूट करने पे, इधर लिखता हूं x प्लस वाई डैश माइनस अल्फा की जगह पे ये लिखो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश डिवाइड बाई वाई डबल डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू जीरो। अब मल्टीप्लीकेशन करना है वाई डैश को इससे और इन सबको एक्सपेंड करना है, खोल दो ब्रैकेट को। अब क्या होगा, अब होगा x वाई डबल डैश प्लस वाई डैश वाई डबल डैश माइनस मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 के लिए तो सीधा सीधा यही लिखो, और y डैश है तो y डैश से मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, तो y डैश प्लस y डैश का स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, और प्लस y डैश y डबल डैश। अब ध्यान से सोचो, क्या क्या सोचना है इसमें, बस सब्सट्रैक्शन करना है। अब देखो ये जो है यहाँ पर प्लस साइन के साथ, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हो गया। अब क्या करना है, तो अब इकट्ठा करना है, हर जगह से अपने मटेरियल इकट्ठा करो, कैसे, वाई डबल डैश, यहाँ भी वाई डबल डैश, तो x माइनस वाई इंटू वाई डबल डैश, सही है, और माइनस साइन के साथ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश क्यूब, ये क्या हो रहा है, इक्वल टू जीरो। हम लोगों को चाहिए क्या, +1 चाहिए, माइनस साइन कॉमन ले लो, सारी चीजें उलट जाएंगी, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो, ये लो हो गया। तो ये किसके बराबर है, p के बराबर है, और q इंटू वाई डैश, इसमें से वाई डैश कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन ले लेते हैं, वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये q के बराबर है, ठीक है। p और q दोनों मिल गए ना, p इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ये रहा, और p प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरीके से दिया हुआ, p प्लस क्यू करना,
टी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई डैश स्क्वायर। यहां पर देखो p प्लस क्यू 1 माइनस एक्स प्लस वाई डैश और प्लस वाई डैश स्क्वायर, सही है। p प्लस क्यू, p माइनस क्यू करेंगे तो y माइनस एक्स, ठीक है, -1 गड़बड़ है, -1 नहीं है ना, तो मतलब ये गलत हो गया। अपने पास ऑप्शन कौन कौन से सही आए, बी और सी। हो गया मल्टीपल करेक्ट भी, जे एडवांस वाला भी, बढ़िया लगा। तूफानी क्वेश्चन, स्पीड भी तूफानी रखना है। देखो यहां से शुरू करना है, फिर इधर पहुंच जाना है। और अल्फा को किस में रखा, पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसमें आर स्क्वायर भी है, फंस जाएंगे फिर, आर कहां से लाएंगे, इसलिए 1 को छोड़ो 2 में रखो। सिर्फ अल्फा को एलिमिनेट करना था, अल्फा एलिमिनेट किया, इक्वेशन आ गया, काम खत्म हुआ अपना, सही है। चलो लिख लिया, यहां तक तो कर ही लिया होगा लास्ट में। चलो हटा दूं, अच्छा ये लो, p इक्वल टू वाई माइनस एक्स, क्यू इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब तो आसानी से हो जाएगा, मर्जिंग ही करनी है ना, दोनों को जोड़ो, सब के सब पॉजिटिव, सिर्फ एक्स निगेटिव है, हाँ काम खत्म, दिख गया। अब हटा दो, ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। ये आया था 1998 में, मतलब सबके डीओबी से पहले का है ना। मैं भी काफी छोटा था इस टाइम, मतलब मेरे बचपन का सवाल है ये। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose general equation is given by y equal to c1 plus c2 cos x plus c3 minus c4 e to the power c5 plus x। दिखने में कितने कांस्टेंट लग रहे हैं, 5। दिखने में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 5। बट क्या ये सचमुच में 5 ही, देखो ट्राई करो, मर्जिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दिखाता हूं मैं कैसे हो सकती है। c1 प्लस c2 क्या है, दोनों को मिला करके c लिख लूंगा, क्या दिक्कत है। तो y इक्वल टू c1 प्लस c2, इसको मैं k1 लिख दे रहा हूं। cos अंदर में x3 फंसा हुआ है तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, चलो रहने दो कोई बात नहीं। यहाँ पे माइनस c4 e टू द पावर c5 इंटू e टू द पावर x, लिख सकते हैं ऐसे, आराम से लिख सकते हैं। पावर में अगर एडिशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो इसको मैंने ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया। अब c1 इंटू ई टू द पावर c5 जो है, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, ये एक कांस्टेंट ही तो बनेगा, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, ये एक अलग कांस्टेंट लिख दो, इसको k2 लिख दे रहा हूं, k2 इंटू ई टू द पावर x। तो y अल्टीमेटली आया किस फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट का, k1 इंटू कॉस x प्लस c3 माइनस k2 इंटू x। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अलग अलग इंडिपेंडेंटली, 1 2 और 3, कितने हैं 3। तो हम लोगों को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 बार, मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। समझ गए, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। तो बस ये
दिखावे के लिए 5 कांस्टेंट्स है, हाथी के दांत की तरह, दिखाने के लिए और खाने के लिए और। दिख रहा है 2 दांत दिखाने के लिए, 3 दांत अंदर खाने के लिए, वही है ना। 2 कांस्टेंट मर्ज हो गया, तो 2 कांस्टेंट बस दिखावे के लिए था। अपना ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। और इसको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की इच्छा है तब तो फिर सॉरी ये खुद से बनाने होंगे आपको, फ्री टाइम में आराम से बनाते रहना। ऐसे मर्ज किया, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके 3 बार एलिमिनेट कर लेना, टाइम काफी लगेगा बट हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है ना। ऑर्डर पूछा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हो गए, 3 हो गए मर्ज होकर के, फिर ऑर्डर 3 आ गया, बस दैट्स इट। फालतू के पंगे नहीं लेने। एडवांस में तो वैसे भी टाइम कम पड़ता है, क्वेश्चन एक बार पूरा देख लो वही काफी है, तो बस आ गया ना। तो अभी तक ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड इतने ही सवाल आए हुए, काफी है। चलो आज के लिए काफी है इतना, फिर कल से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें अपना इंटीग्रेशन चलेगा। टफ तो नहीं है इंटीग्रेशन? टफ है पर नहीं, यहाँ पे उतना टफ नहीं लगेगा, यहाँ पे सब सही से होगा। तो आज का सब समझ में आ गया ना बढ़िया से, मजा आया, इजी था सब। चलो इजी था तो बढ़िया है। तो अब ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अच्छा लगा, मजा आया लेक्चर देखने में, सुनने में, समझने में, तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने लोगों को बांट सकते हो बांटो। तो फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। खुश रहो, मस्त रहो।